प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा रहा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3,572 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे और इसी मंच से अगले 6 महीने में 1 लाख और युवाओं को सरकारी नौकरी देने का बड़ा ऐलान किया। ये रिपोर्ट देखिए। किसी के हाथ में नियुक्ति पत्र था तो किसी की आंखों में सरकारी नौकरी का सपना साकार होने की वो चमक। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आज 3,572 युवाओं को सरकारी सेवा का नियुक्ति पत्र मिला। इनमें कृषि विभाग के 3,446 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी और मंडी परिषद के 126 मंडी सचिव शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की गई, लेकिन मुख्यमंत्री के भाषण में सबसे अहम संदेश सिर्फ आज मिली नौकरी तक सीमित नहीं रहा। योगी ने प्रदेश के युवाओं को अगले 6 महीने का एक टारगेट भी दिया है। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए 1 लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी, यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई। मुख्यमंत्री योगी ने भर्ती प्रक्रिया के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था को भी अपने भाषण का एक बेहद अहम मुद्दा बनाया। सीएम ने पिछली व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा और रिजल्ट में महीनों लग जाते हैं। उनके मुताबिक परीक्षा में करीब 3 महीने और नतीजे में भी करीब 3 महीने, यानी साल के करीब 6 महीने इसी प्रक्रिया में निकल जाते हैं। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने परीक्षा और उसके नतीजे की प्रक्रिया में लगने वाले समय को भी कम किया है। मैं आयोग और बोर्डों से भी कहूंगा, समय सीमा को और सीमित करना। एक नौजवान को भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हमें बुरा लगता है जब कोई युवा कहता है कि हमने परीक्षा दी है, परिणाम अभी तक नहीं आ पाया। हम आयोग और बोर्डों की बैठक लेते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई सारी प्रक्रिया आपको इतनी स्वतंत्रता दे रखी है, परिणाम भी समय पे लाइए। पहले होता क्या था, आप भी इसी प्रदेश में पढ़े होंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षा होती थी, 3 महीने लगते थे परीक्षा में। हाई स्कूल या इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में 3 महीने लगते थे और 3 महीने परिणाम आने में। 6 महीने तो साल में ऐसे ही बर्बाद होते थे। फिर अगले 3 महीने तो भाई फिर प्रवेश की प्रक्रिया अलग है, पर्व और त्योहार अलग हैं, तो 3 महीने ये, जब 9 महीने यही बर्बाद होते थे। 3 महीने भी बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं मिल पाते थे। और तब सरकार क्या बोलती थी कि नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी नकल करवाते थे, नौजवान को किसी लायक नहीं छोड़ते थे। एक तरफ 3,572 युवाओं के हाथ में आज नियुक्ति पत्र, दूसरी तरफ अगले 6 महीने में 1 लाख और नियुक्ति का ऐलान, और इसी मंच से परीक्षा व्यवस्था का संदेश भी दिया गया। यानी योगी के आज के संबोधन में रोजगार, भर्ती, परीक्षा एक साथ है। अब निगाह इस बात पर होगी कि अगले 6 महीने में ऐलान किए गए इस 1 लाख नियुक्ति का लक्ष्य किस रफ्तार से जमीनी धरातल पर उतारा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आज हजारों युवाओं के लिए तो बड़ा दिन था ही, लेकिन मंच से एक और बड़ा वादा किया है मुख्यमंत्री ने आगे आने वाले 6 महीनों के लिए। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आज मिशन रोजगार के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कृषि विभाग के 3,572 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आप समझिए कि उन विद्यार्थियों के लिए आज एक
बड़ा दिन था। उनकी जिंदगी की शुरुआत आज से होनी थी और उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका संबोधन वहां पर उनके मिला और उनके अनुभव को भी साझा किया। तमाम युवाओं ने पारदर्शी प्रक्रिया की तारीफ भी करते नजर आए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विपक्ष पर निशाना साधते आए कि पहले किस तरीके से भर्तियां होती थी, किस तरीके से भर्तियों में बंदरबाट होता था, किस तरीके से भर्तियों में भ्रष्टाचार व्याप्त होता था। अब भर्ती होती है और उसका एक समय सीमा भी निर्धारित होता है और समय सीमा के अंतर्गत होता है। पहले भर्तियां होती थी तो पहले यहाँ विवाद होता, फिर वो भर्ती जो है हाई कोर्ट में या कोर्ट में अदालत में फंस जाती थी। कई सालों तक भर्ती प्रक्रिया चलती थी जो कि नहीं हो पाती थी। अब कहीं व्यवस्थाएं बदली हैं, सरकार की पारदर्शी व्यवस्था है, जीरो टॉलरेंस की सरकार हो। यही वजह इस तरीके से भर्ती प्रक्रिया बड़ी उत्तर प्रदेश में संभव हो पा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर यह भी निशाना साधा कि पहले जो पढ़ाई की शिक्षा को लेकर किस तरीके से रिजल्ट फंस जाते थे, रिजल्ट काफी जांचने में 3-3 महीने लग जाते थे, फिर रिजल्ट बनने में 3-3 महीने लग जाते थे। तो ऐसे में कहीं न कहीं विद्यार्थियों के जो पढ़ाई का समय था वो खराब होता था, शिक्षा लगातार पिछड़ दी जाती थी, नकल माफिया सक्रिय होते थे, तमाम स्कूलों के नकल माफिया ठेका ले लेते थे। तो उसकी प्रक्रिया को उस नकल विहीन प्रक्रिया को अपनाया पार्टी ने। वो आज समय पर हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट जारी होता है। पढ़ने वाले छात्र ही इस समय पास होते हैं क्योंकि नकल उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की संभव नहीं है। क्योंकि बिल्कुल अनुप, अगर बात करें तो 90 के दशक में किस तरीके से नकल का बोलबाला था उसका तो आज मुख्यमंत्री ने लखनऊ के उस मंच से जिक्र किया ही है, लेकिन साफ संदेश उस बात में भी दिया गया क्योंकि बीते दिनों हमने देखा किस तरीके से चाहे दिल्ली की बात करें या फिर झारखंड की हम बात करें, पारदर्शिता और पेपर लीक को रोकने के लिए, नकल को रोकने के लिए जो युवा है वो छात्रों पर सड़कों पर थे, जो छात्र थे। तो उस दृष्टिगत अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के भाषण में आज कई बड़े ऐलान किए गए हैं। स्पष्ट तौर पर पारदर्शिता और छात्र हित के मुद्दों को उन्होंने सर्वप्रथम बताया है। निश्चित रूप से जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कुछ छात्रों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन ये संदेश सभी युवाओं के लिए वो दे रहे थे कि आने वाले समय में जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षाओं को लेकर जिस तरीके से सरकार लगातार सुधार रही है, या फिर जब परीक्षा होती है तो उस समय तमाम जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती है, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यानी आने वाले समय में जो ये समझिए कि पारदर्शी प्रक्रिया के साथ साथ जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उन पर भी कहीं न कहीं विशेष तौर से सख्ती बरती जाएगी। और जिस तरीके से पेपर लीक जैसे समाज के लिए कलंक स्थापित करने वाले जो लोग हैं उन पर भी एक बड़ा शिकंजा कसेगा। और निश्चित रूप से पेपर लीक जैसी समस्याओं का निदान भी सरकार लगातार खोज रही, नए नए कानून बन रहे हैं, सख्ती से निपटने के लिए कानून बन रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हालांकि इसको लेकर तमाम प्रक्रियाएं पहले भी अपनाई गई हैं। सबसे बड़ी जो भर्ती पुलिस विभाग की भर्ती कराई है सरकार ने, हालांकि पहला पेपर लीक हुआ था लेकिन उसके बाद अपनी गलती को सुधारा और निश्चित रूप से एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया, समय से रिजल्ट भी सरकार ने निकाला है। कुल मिला के हालांकि ये नकल जिस तरीके से पेपर लीक जैसी समस्याएं इस समय देश में कई राज्यों में इस तरीके से बनी हुई हैं। आप समझिए कि अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है तो उसमें जिला प्रशासन की भी परीक्षा होती है कि किसी प्रकार से पेपर लीक न होने पावे, पुलिस विभाग की भी परीक्षा होती किसी प्रकार की दिक्कतें न आनी पावे, सुरक्षा के मद्देनजर कानून व्यवस्था खराब न होने पावे। तो एक परीक्षा के साथ साथ अभ्यर्थियों के साथ कई लोगों की परीक्षाएं बिल्कुल अनूप, और देखिए जब भी मुख्यमंत्री इन तमाम चीजों का जिक्र करते हैं वो ये तो बताते ही हैं कि क्या खामियां थी, हमसे क्या गलतियां हुई, हमने क्या दुरुस्त किया, लेकिन वो ये भी बताते हैं कि आखिर व्यवस्था उन्हें किस हाल में मिली थी, तब युवाओं के साथ क्या होता था, देश के प्रदेश के भविष्य के साथ तब कैसा व्यवहार किया जाता था। इन तमाम चीजों का जिक्र लगातार मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी जाहिर तौर पर चुनाव पर इसका असर देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से जिस तरीके से जब योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी उस समय से स्थिति बहुत ही बढ़िया उत्तर प्रदेश की नहीं कही जा सकती थी। ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में जाता है तो निश्चित रूप से उसकी पहचान का संकट था। कोई व्यक्ति बताता था तो उसको हे दृष्टि से लोग देखते थे, कमरा नहीं देते थे। ये समस्याएं अमूमन आया करती थी, ऐसा लोग भी मुझसे मेरी चर्चाएं थी, इस तरीके से लोग जो बाहर रहते हैं वो कहते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश एक मॉडल बन चुका है। उत्तर प्रदेश एक कानून व्यवस्था से लगा करके विकास को पहिए की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें
ये लगातार उत्तर प्रदेश ने अपने आप को डेवलप किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। और ये वर्तमान की अगर बात करें तो निश्चित रूप से चाहे शिक्षा विभाग की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तमाम सुख सुविधाओं वाले जो विभाग है उनमें बेहतर सुधार हुए। और आपने देखा जिस स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार आजादी के बाद सवाल उठते थे, सरकारें आई गई चली गई, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था जहां का तहां था। इस सरकार में आपने देखा होगा कि कोरोना जैसी महालड़ाई को स्वास्थ्य विभाग ने जीता है। तो ये एक उदाहरण है, निश्चित रूप से विकास हुआ है, परिवर्तन हुआ है इस बिल्कुल। ऐसे में अनूप अगर बात करें तो आज 3500 से अधिक छात्रों को तो बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से राजधानी लखनऊ के उस मंच से दी है, लेकिन 1 लाख युवाओं के लिए भी बड़ा ऐलान किया है कि आगामी 6 महीनों में 1 लाख नौकरियां हम रोजगार जो है युवाओं को देंगे। ऐसे में चुनावी वर्ष है, लगातार इस तरीके से और भी योजनाएं देखी जाएंगी। विपक्ष का क्या कुछ कहना सामने आ रहा है, क्योंकि 6 महीने में चुनाव भी है, 6 महीनों में 1 लाख नौकरी रोजगार देने के युवाओं को ऐलान भी कर दिया है, क्योंकि विपक्ष हमलावर है कि योगी सरकार ने कभी भी युवाओं के हित में रोजगार की कोई बात नहीं कही है। विपक्ष की तरफ से क्या कुछ बयान? इस पूरे मामले पर जिस तरीके से थोड़ा सा अगर पीछे बात करें कि योगी सरकार में करीब 9.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी युवाओं को दी गई है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज खुले मंच पे कहा कि 1 लाख नौकरियां और भी युवाओं को दी जाएंगी। निश्चित रूप से इसको लेकर विपक्ष हमलावर सरकार पर है और सरकार का कहना है कि चुनावी साल है, इसमें इस तरीके से अगर सरकार कहती है तो चुनाव के वायदे हैं, इस पर कितना सरकार खरा उतर पाती है फिलहाल आने वाला वक्त करेगा। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि आने वाली समय में जब विधानसभा चुनाव होगा तो सरकार फिर से तीसरी बार सरकार नहीं बनने वाली हो। यही वजह है किस तरीके से बातें सामने आ रही। लेकिन ये भी समझिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 9 सालों में जो कहा है वो करके दिखाया है। वो चाहे चुनावी वायदे हों या फिर संकल्प पत्र में जो वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे वो सब पूरे करने की कोशिश की, मुझे लगता है लमसम पूरे भी कर चुकी है। तो अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच पर विद्यार्थियों से, युवाओं से उन्होंने वादा किया है कि आने वाले समय में 1 लाख नौकरियां और भी रोजगार से जोड़ी जाएंगी, तो मुझे लगता है इस पर पहले से ही काम चल रहा। सभी विभागों से रिक्त पदों की सूची भी मांगी जा चुकी है। आने वाले समय में ये नौकरियां युवाओं के लिए निकलेंगी, रोजगार से जुड़ेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकारी नौकरियां भी जब बच्चे पाएंगे तो निश्चित रूप से इस मंच को भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्होंने कहा है। और जब भी कभी नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद होते हैं और बच्चों से भी उनसे फीडबैक लेते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं, किसी ने पैसे नहीं मांगे, इन सब चीजों को लेकर फीडबैक भी लेते हैं और विपक्ष पर हमलावर्ती होते हैं। विद्यार्थियों को उनके जीवन के लिए कठिनाइयों को की बात करते हैं, जीवन में कैसे कैसे कठिनाइयां आ सकती हैं, कैसे कैसे उन कठिनाइयों से निपटा जा सकता है, कैसे आपको लोभ भी मिल सकते हैं, प्रलोभन भी मिल सकते हैं, आप कैसे काम करना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो अच्छे बच्चे, आप समझिए कि नकल विहीन परीक्षा का जिक्र इसी वजह से किया है कि जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनको नौकरी मिले। जो काबिल बच्चे होंगे, जब नौकरी मिलेगी तो समाज के लिए वो बेहतर काम करेंगे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले नकल विहीन परीक्षा कराई और फिर उसके बाद जो मेधावी छात्र थे, जो पढ़ने वाले छात्र थे, वो प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे और पास हुए, अब उनको नौकरी मिल रही। तो मिशन शक्ति हालांकि अनूप देखिए, जिससे हम बीते दिनों हमने देखा, आपने भी जिक्र किया कि लेट लतीफ होता था पहले प्रोसेस और इसी वजह से छात्र परेशान होते थे, अभ्यर्थी परेशान होते थे। लेकिन आज बहुत बड़ी राहत मिली जब नियुक्ति पत्र मिला, ये भरोसा भी आया युवाओं में कि नहीं, अब उस प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ेगा, हम अपना पेपर देंगे, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी और जो भी योग्य होगा वो उसे पद मिलेगा। निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से सरकार ने लगातार अपने सिस्टम में सुधार किया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उत्तर प्रदेश में जो सिस्टम था, जो बदहाल था, जो लगातार सवालिया निशान खड़े होते थे, चाहे भर्ती प्रक्रिया की हम लोग बात कर रहे हैं तो भर्ती की प्रक्रिया पहले तो सरकारी नौकरियां निकलती थी लेकिन उनको अंजाम तक नहीं पहुंच पाती थी। कभी पेपर लीक हो जाता था तो कभी वो नौकरियां कोर्ट में फंस जाती थी। ये सब समस्याएं लगातार चलती आ रही थी और इस समय भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के रूप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ऐसी तमाम नौकरियां थी जो कोर्ट में फंसी हुई थी। उन नौकरियों को, उन विभाग की नौकरियों को या तो रिजल्ट जारी कराया गया या सरकार ने उन बच्चों की, अभ्यर्थियों की मांगे मानी और उस नौकरी जो विवाद चल रहे थे कोर्ट में
वो खत्म हुआ, उन विभाग को नौकरी मिली। तमाम बच्चे ऐसे हैं जो विभाग में उस समय फंसी नौकरियां जो कोर्ट के आधार में लटकी हुई थी, उनको नौकरियां मिली। कुल मिला के सिस्टम में सुधार हुआ तो कहीं ना कहीं निचले स्तर से हुआ। बिल्कुल, जब सिस्टम में सुधार की हम बात करते हैं तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से सुधार देखा गया है, क्योंकि पहले देखा जाता था कि आपने भी जिक्र किया कि लंबित प्रोसेस हो जाती थी, लेकिन आजकल डिजिटल हो गई है सारी प्रोसेस, तो फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट आने तक जो है पूरा डिजिटलफाइकेशन कर लिया गया है। अब ऐसे में पारदर्शिता भी मेंटेन हुई है। तो उत्तर प्रदेश की जो छवि थी कि नकल प्रभावित राज्य है, यहाँ पर सिर्फ नकल होती है, कोई अगर होनहार मेधावी छात्र है तो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, आज वो छवि कहीं ना कहीं बदल रही है। और दूसरे राज्यों में एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि हमें यूपी मॉडल चाहिए, योगी मॉडल चाहिए, क्योंकि अगर आप मेहनती छात्र हैं तो आपकी मेहनत जाया नहीं होगी। रूप से उत्तर प्रदेश में बदलाव हुआ है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तमाम ऐसे राज्य हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े स्टार प्रचारक के रूप में है, हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है, और वो जब भी अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार में भी शामिल होते हैं तो उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से ये परिवर्तन जो करीब 9.5 साल में हुए हैं वो इसी वजह से हो पाए हैं क्योंकि सरकार ने जो ठाना है वो करके दिखाया है। किसी का दबाव या फिर अगर गलत है तो गलत है। वो कानून व्यवस्था की बात करें, कोई किसी प्रकार का कोई पावरफुल आदमी उस पर कानून व्यवस्था को डबगा नहीं सकता है। यही वजह है कि कड़े निर्णय लेने के लिए भी जाने जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और लगातार चीजों में सुधार हुआ, पारदर्शी प्रक्रिया हुई है, व्यवस्थाएं ऑनलाइन हुई है ताकि पारदर्शी व्यवस्था बनी रहे। आज प्रतियोगिता परीक्षाएं जब होती हैं तो जो स्कूलों में परीक्षाएं होती है वो सीसीटीवी कैमरे में निगरानी होती है, उनके लिए बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है ताकि तमाम अधिकारी वो कंट्रोल रूम में बैठ करके उन पर विद्यार्थियों को देख सकते हैं कि किस तरीके से परीक्षाएं हो रही है। इलेक्ट्रिक डिवाइस को अंदर जाने के लिए वहां पर मनाही होती है। एआई का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी टेक्नोलॉजी के साथ साथ जिस तरीके से पारदर्शी प्रक्रियाओं की बात करें, पारदर्शी भर्ती की बात करें, जीरो टॉलरेंस सरकार की बात करें, ये सब जब चीजें अपनाई गई तो मुझे लगता है यही वजह है कि जनता लगातार सरकार को भी पसंद करती है। और यही वजह है कि आपने देखा उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार रिपीट हुई है। बिल्कुल अनूप, और हालांकि आप ये देखिए कि जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं तो आजकल जिस तरह से पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कहीं गड़बड़ी हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं धांधली के मामले सामने आते हैं, ऐसे में अनूप उत्तर प्रदेश एक बेहतरीन मॉडल बनकर उभर रहा है। अब आज इन अभ्यर्थियों के लिए तो बड़ा दिन था ही जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिले, लेकिन इनके अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली होगी। निश्चित रूप से जब बच्चे की कभी प्रतियोगी परीक्षा में बैठता है तो उसके अभिभावक जब तक नौकरी नहीं लग जाती है या जब तक पास नहीं हो जाता तब तक उसके अंदर तमाम इस तरीके से ख्यालात आते रहते हैं कि भर्ती पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। ऐसा पिछले लोग देखते थे इस तरीके से, लेकिन अब जब प्रतियोगी परीक्षाएं होती है तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति सोचता है या अभिभावक सोचता है कि जल्द से जल्द इस भर्ती को भी पूरी होगी, इसका रिजल्ट भी आएगा और समय पर रिजल्ट भी आ रहा है। लेकिन ये आपने बिल्कुल कहा कि जो उनके अभिभावक होते हैं उनको तमाम इस तरीके से जिक्र उनके मन में आता जरूर होता है। और ये आज भी मैं देख रहा था तमाम जो उनके अभिभावक के साथ आए थे वो बाहर खड़े थे कि उनके बच्चों को जब नियुक्ति पत्र वितरित मिलेगा वो जो क्षण देखने के लिए आप समझिए कि कम से कम 20 से 25 साल तक जाते हैं अभिभावक को। जब बेटा घर में बच्चा होता है उसके बाद उसको पढ़ाई लिखाई कराने के बाद जब सरकारी नौकरी का ये दिन आता है कि जब नौकरी मिल रही होती है, नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा होता है, वो भी मुख्यमंत्री के हाथों में रहा होता है, उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। नए जीवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो अनुभव, वो उद्बोधन सुनने को बच्चों को मिलते हैं और बच्चे भी अपनी बात बिल्कुल अनूप, बड़ा दिन अभ्यर्थियों के लिए भी, उनके अभिभावकों के लिए भी और सरकार के लिए भी अनूप, क्योंकि जो वादा किया था वो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम। धन्यवाद आपका अनूप तमाम जानकारी के लिए।